बेबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 2 में जो आने वाला है हिंदी ए का जो राजे ने अपनी रखवाली की, इस कविता का देखिए लिखित व्याख्या के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मतलब लिखित व्याख्या मतलब क्या होता है। इस कविता के पंक्तियों का मैं लिखित व्याख्या दिया हूँ और साथ ही साथ उसका क्या करेंगे, हम लोग वर्णन करेंगे। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि हैं। तो हम लोग ये देखिए, आप लोग घर में थोड़ा देख लीजिएगा इसको इसके जीवन परिचय के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 के दिन हुआ था। तो इसी प्रकार से देखिए ये सब देख लीजिएगा। इसको देखने यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो इनका यहाँ पे देखिए काव्य संग्रह है, उसके बाद ये सब है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कविता में चलेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौज रखी। तो ये देखिए इसे ना, इस पंक्ति को हम लोग लेंगे और पंक्ति का जो है लिखित व्याख्या के साथ हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्या है कि इसके कविता का लिखित व्याख्या, इसके बारे में पहले जान लेंगे। यह कविता राजशाही व्यवस्था, धर्म और समाज और जनता की अंधभक्ति पर आधारित एक तीखी कटाक्ष है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि किस प्रकार राजा ने अपनी सत्ता को बचाए और मजबूत करने के लिए समाज को छल और प्रपंच से बांधा। किस प्रकार बांधा है, तो हम लोग पहले देखिए ये सब में बोलते हुए हम लोग पहले पंक्ति में चलते हैं। देखिए एक पंक्ति के बारे में तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। राजा ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौज रखी। अब देखिए तो पहले ही कविता का पंक्ति से चला, राजे ने अपनी रखवाली की, वह स्वयं की सत्ता का स्वयं को सुरक्षित करने के लिए किला बनाकर रहा। वो देखते होंगे कि राजमहल का जो चारों तरफ होता है, बड़े बड़े क्या होता है, घेरा होता है, उस पर भी किला बड़ा बड़ा देखिएगा किला बनाया रहता है जिसमें कि फौज खड़ी रहती है। बड़ी बड़ी फौज रखी, मतलब बड़ा बड़ा जो है फौज लड़ने के लिए रखते हैं ताकि दुश्मन जो आक्रमण करे तो उससे क्या कर सके, निपटारा ला सके, उसका सामना कर सके। देखिए इस पंक्ति में कवि ने राजाओं की स्वार्थीपूर्ण प्रवृत्ति का वर्णन किया। मतलब राजा जो स्वार्थी है, अपने वो स्वार्थ के लिए जो किए हैं उसके बारे में बताया है। राजा केवल अपनी सुरक्षा और सत्ता को बनाए रखने की चिंता करते थे। मतलब कि वो अपने किस प्रकार उसका जो है राजा का राजमहल, राज परिवार किस प्रकार सुरक्षित रहेगा उसके विषय में वो सोचते थे। उन्होंने किला बनवाया और विशाल सेना खड़ी की, लेकिन यह सब जनता के लिए, कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। वो क्या किया था, ये जो फौज बड़े बड़े किए वो जनता के लिए नहीं, वो अपने स्वयं के कार्यों के लिए, कि ताकि उस पर किसी प्रकार दूसरा राजा आक्रमण करके उसका सत्ता अपना डाले इस पर। इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये राजा एक खरे की था। तो ये देखिए लिखित व्याख्या है और इसका अर्थ भी मैंने बता दिया। अब देखिए दूसरी पंक्ति में हम लोग चलते हैं। देखिए सुनिश्चित करने के लिए किया, ये सब जो कार्य किया है किस लिए, सुनिश्चित करने के लिए अपना कि किस प्रकार वो सुरक्षित रहे। उसको देखिए, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। मतलब देखिए सामंत जो होते हैं वो चापलूस प्रवृत्ति का होता है। चापलूस मतलब क्या होता है कि वो जो होता है राजा का वाहवाही करता है ना। चापलूस कितने सामंत आए, सामंत जो होता है ये पैसा वाला होता है, ये भी राजा का क्या है, चापलूसी करते हैं, मतलब वाहवाही करते हैं एक तरह से। मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए, मतलब अपना मतलब, जब तक उनका मतलब होता है कि अगर राजा का बारे में बोलेंगे तो राजा क्या करेंगे, उसे आश्रय देंगे। तो इसी विषय में इस पंक्ति में कहा है। जैसे देखिए इस पंक्ति में कवि ने सामंतों की चापलूसी और स्वार्थ परता को उजागर किया। मतलब कि वो क्या किस प्रकार स्वार्थी और क्या है, स्वार्थ पड़ता, वो स्वार्थ होने के नाते ही वो सारा काम करते हैं। ये सामंत अपने स्वार्थ को साधने के लिए राजाओं के प्रति वफादारी दिखाते हैं। मतलब वो यानी कि ये नहीं है कि वो वफादार है, वो उसका स्वार्थ है, इसीलिए वो वफादार बनने का क्या करते हैं, ढोंग करते हैं, ताकि उसको राजा क्या दे, आश्रय दे और उस पर विश्वास करे। इसलिए वो क्या करता है, राजा का वफादारी दिखाते हैं। लेकिन वो वफादार एक्चुअली होते नहीं है, वो वफादारी दिखलाते हैं।
मतलब की लकड़ी से तात्पर्य उनके स्वार्थ और लालच से है। उनका जिस दिन स्वार्थ और लालच किसी और राजाओं में जैसे ही दिखेगा, वह क्या करेगा, इस राजा को छोड़ करके दूसरे राजा के पास चला जाएगा। क्योंकि इस राजा से अगर जैसे ही राजा कमजोर होता है तो सबसे पहले कौन उसका साथ छोड़ता है, सामंत लोग। जैसे ही मजबूत राजा आता है उसके साथ वो हाथ मिला लेते हैं। लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, देखिए यहाँ पे है, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। अब ब्राह्मण का जो है, ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं तो वो उसी ज्ञान के बारे में, वो धर्म के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण हिंदू धर्म में खास करके ब्राह्मण को क्या माना जाता है, पूजनीय माना जाता है वो, और वो धर्म के बारे में जानता है। तो उसी के विषय में यहाँ पे कहा गया। यह पंक्ति धर्म के नाम पर किए गए छल और राजनीतिक को दिखाती है। इस पंक्ति में जो है धर्म के नाम पर छल, मतलब ब्राह्मण तरह तरह के बोलते हैं कि राजा ऐसे हैं वैसे हैं बोल करके, और क्या करता है, जनता का नजर खींच लेता है, राजनीति को दिखाती है। ब्राह्मण ने अपनी धार्मिक पोथी और परंपरा के माध्यम से जनता को जकड़ रखा है, मतलब जनता को डरा के रखता है कि अगर तुमने राजा के विरुद्ध कदम उठाया या राजा का विरुद्ध कुछ भी कार्य किया तो तुम्हें धर्म के नाते तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, भगवान छोड़ेंगे नहीं। और वो तरह तरह के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो भगवान के नाम पर क्या करते हैं, जनता साधारण जन को बेवकूफ़ बना के रखते हैं और उन्हें उसमें पकड़ कर रखते हैं ताकि वो राजा के प्रति क्या करे, विद्रोह ना करे। धर्म के उपयोग जनता को अंधविश्वास में बांधने के लिए, धर्म का उपयोग क्या करता है, जनता अंधविश्वास में बंध जाए कि सच में राजा के विरुद्ध अगर कार्य किए तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो इसी तरह इस बात में बताया गया, और उन्हें अपने अधिकारों से दूर रखने के लिए किया। और ये सब कार्य किस लिए किया गया, ताकि वो जो अधिकार है, जनता का अधिकार है, वो उसका राजा सेवा करे, इस अधिकार से उसे वंचित रखा जाए, इसीलिए इसमें कहा गया। तो देखिए इसमें मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा कि कितने ब्राह्मण आए, मतलब ब्राह्मण आते हैं किस लिए, पोथियों में जनता को बांधे हुए, मतलब पोथी में वो जनता को बांधने के लिए आते हैं, राजा का कहीं ना कहीं साथ देने के लिए आते हैं कि राजा, ताकि राजा के विरुद्ध जनता, आम जन जो है वो विद्रोह ना करे। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे है कि कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाट्य रंगमंच नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। अब देखिए यहाँ पे पहले से जानते हैं, कविताओं ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। देखिए कवि भी जो होते हैं उन्हें भी, वो राजदरबारी कवि जो थे, वो राजदरबारी कवि क्या करते थे कि राजाओं के गीत, बहादुरी के गीत की, ऐसे लड़ाई किया वैसे लड़ाई किया, सेनाओं से घिरे थे फिर भी डरा नहीं, अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने लिखा, ताकि राजा का बहादुरी करते हैं ताकि उसे कुछ दक्षिणा मिल सके। लेखकों ने लेख लिखे, मतलब लेखक भी क्या करते हैं, कभी तो कर दिया, लेखक ने लेख लिखते हैं ताकि राजा के बारे में पता चले आम जन को कि ये राजा किस प्रकार है, वो चढ़ा बना करके लिखते हैं ताकि राजा का वाहवाही हो सके। ऐतिहासिकों ने, मतलब इतिहासकारों ने क्या कहते हैं, इतिहास के पन्ने बड़े, वो इतिहास लगते हैं कि ये राजा आए, राजा ने अपने जनता के लिए बहुत कार्य किए। अब देखिए नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रंगमंच पर खेले, मतलब नाट्य कलाकारों ने किए, राजा जो थे बहुत बहादुर थे, वो जनता के लिए क्या किए थे, बहुत कार्य किए थे, और इस तरह से लेकर के वो नाटककार क्या करते हैं, रंगमंच पर खेलते हैं। उसके बाद देखिए, आप देखिए इन पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि राजाओं की छवि को आदर्श बनाने के लिए, मतलब ये कि आदर्श, ये जो राजा है सच में जनता के लिए उपकारी है, सच में जनता के भलाई के लिए सोचता है, इसलिए इन कवियों लेखकों इतिहासकारों और नाटककारों ने उनके बहादुरी के किस्से जड़ते हैं ताकि उनके बारे में पता चले कि राजा बहुत ही महान है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि राजाओं की छवि को आदर्श बनाने के लिए समाज के बुद्धिजीवियों, मतलब ये तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं, और कलाकारों ने योगदान दिया। कवियों ने उनकी वीरता की गीत गाए, मतलब कवि जो क्या करते हैं उसकी वीरता का गीत गाते हैं, और लेखकों और इतिहासकारों ने उनके लिए महिमा का प्रचार किया, और नाट्य कलाकारों ने रंगमंच पर अनेक उनके जीवन को महिमा मंडित किया। यह सब जनता को भ्रमित करने के लिए और राजाओं की सत्ता को
वैध दिखाने के लिए। मतलब देखिए, ये वैध की मतलब कि जो है राजा सच में जो जनता के लिए हितकारी है, जनता के हितों के लिए समझाता है कि राजा जो जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की भलाई के लिए करते हैं। वैध बताते हैं कि जनता क्या करता है, अपना खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या है, जनता के लिए खुशी के लिए है। तो यही इसी का मतलब होता है वैध, मतलब कि बताया कि नहीं, जो जनता कर जा कर रहे हैं वो सारा का सारा कार्य जनता के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो यही वैध होता है। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। अब देखिए, ये सब बातें जो हो गई, अब तो जनता प्रभावित होगा ही कि सच में जनता, अगर जहाँ राजा इतने अच्छे नहीं हैं, ये बुद्धिजीवी जो हैं, नाटककार, लेखक, इतिहासकार, कवि, ये सारा का सारा उसके साथ क्यों है, जरूर कोई ना कोई बात है। इसीलिए हम लोग को भी क्या होना चाहिए, एकत्र होकर के राजा का साथ देना चाहिए। इसी यही बताया गया, यहाँ बताया गया है कि राजाओं द्वारा बनाए गए इस समाज का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी व्यवस्थाओं और परंपराओं को जनता ने बिना सवाल किए स्वीकार किया। अब जो भी था, वो जो थोड़ा भ्रमित हुए भी थे, वो सारा का सारा इनके कारण क्या होता है, उसका भ्रम खत्म हो जाता है और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, ताकि उस पर कोई आंच ना आए। जो भी राजा कार्य कर रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ये सब लगने लगता है। देखिए, लोक नारियों के रानियां आदर्श बनी। मतलब लोक नारियों के लिए, मतलब आम जन की नारियां जो थी वो रानियां आदर्श बनी। लोक नारियों के लिए मतलब आम जन की जो महिला थी, महिलाओं के लिए रानियां आदर्श बनी। रानियां ही उपयुक्त है, रानी के जैसा ही आम जनों को बनना चाहिए। राजा की सेवा जिस प्रकार रानी करती है उसी प्रकार उसे सेवा करना चाहिए। इस विषय में नारियां क्या बन जाती है, हर आम जन के नारी के लिए आदर्श बन जाती है, और हर आम व्यक्ति जो वो राजा रानी की तरह बनना चाहते हैं। इसमें यही बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, राजाओं ने रानियों को लोक नारियों के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। इनका उद्देश्य यह था कि महिलाओं को परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को आदर्श माने और उसका पालन करे, उसके विरुद्ध कोई कदम ना उठाए। जिस प्रकार रानी राजा को मानते हैं उसी प्रकार ये जो लोक नारियां, आम जन की नारियां हैं, वह भी राजा को माने और राजा के कहे वे नक्शे कदम पर चले। जिस प्रकार रानियां रहती है उसी प्रकार उसे वो आदर्श माने। ये इसमें यही क्या कहा गया, और उतना कुछ है नहीं। देखिए, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ। अब देखिए, इस पंक्ति में धर्म के नाम पर किए गए छल का उल्लेख है। मतलब कि धर्म के नाम पर क्या करता है, आम जनों के साथ वो जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, वो भी छल करते हैं और उसको बांध लेते हैं। धर्म का उपयोग लोगों को भ्रमित करने और उन्हें उनके अधिकारों से दूर रखने के लिए किया जाता है। धर्म के नाम पर सत्ता को मजबूत किया जाता है। मतलब धर्म के नाम पर सत्ता के विरुद्ध, ताकि क्या करे, आमजन आवाज ना उठाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, लोहा बजा धर्म पर, लोहा बजा धर्म पर। इस पंक्तियों में धर्म सभ्यता के नाम पर, लोहा बजा सभ्यता के नाम पर, पंक्तियों के माध्यम में से सभ्यता के नाम पर युद्ध और हिंसा का वर्णन है। राजाओं ने धर्म और सभ्यता की आड़ में शक्ति और सत्ता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिससे समाज में अशांति फैले। मतलब अशांति फैलने का मुख्य कारण होता है राजा का स्वार्थ होता है कभी कभी, और कभी कभी होता है आम जन के बारे में भी होता है, आम जन के लिए राजा लड़ाई करते हैं। तो इतना लिख दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खून की नदी बही। अब खून का नदी बहने का तात्पर्य यह है, आम जन हिंसा युद्ध के कारण क्या होता है, मानव का खून बहता है। उसी के बारे में कहा गया। यहाँ देखिए, इस पंक्ति में उन युद्धों और हिंसक घटनाओं का वर्णन है जो धर्म, सभ्यता और राजाओं की सत्ता बनाए रखने के लिए रखने के लिए लड़ी गई। इन संघर्षों में निर्दोष लोगों का खून बहता है। मतलब इनके कारण क्या होता है, आम जन का खून बहता है, आम जन इसमें पिसे जाते हैं। तो इसी विषय में कहा गया है कि इसमें जो हिंसा में वो होता है, खून बहता है, तो वो किसका बहता है, सैनिक का बहता है,
इस पंक्ति में युद्ध और हिंसक घटनाओं का वर्णन, मतलब इसमें बताया गया है कि किस प्रकार युद्ध और हिंसक घटना में खून बहते हैं मानव का। वो किसके नाम पर? धर्म के नाम पर, सभ्यता और राजा की सत्ता बनाए रखने के लिए लड़ी गई है। इन संघर्षों में निर्दोष लोग का खून बहाया है, मतलब उसमें दोषी नहीं है। एक सेना है, उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी उसका क्या होता है? खून बहता है। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। देखिए, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, मतलब क्या है? आंख कान मूंदने का तात्पर्य कि जनता क्या करते हैं? कुछ किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता है, जो राजा कहते हैं उसी बात पर चलना ही होता है। आंख कान बंद करके, मतलब कि किसी राजा के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाना, वो चुपचाप जो दिखा रहा है कवि लेखक, और ये वो वही देखता, वो खुद नहीं देखना चाहता है कि उसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, ये सारा का सारा बात नहीं कहता। तो ये पंक्ति में देखिए बोला गया, इस पंक्ति में जनता की अंध भक्ति को दिखाया गया, मतलब बोले नहीं, अंध भक्ति, एकदम आंख बंद करके धर्म पर और राजा पर विश्वास करना। जनता ने आंखें बंद करके धर्म, सभ्यता और राजा के समाज को स्वीकार किया। उन्होंने सही और गलत का भेद नहीं किया, क्या उसके लिए सही है क्या गलत है, उन्होंने ये भी भेद नहीं करता, और चुपचाप जनता के लिए राजा के द्वारा लिए गए फैसले पर वो आगे बढ़ते हैं। तो यही इसमें बताया गया। अब देखिए, उन्होंने सही और गलत का भेद नहीं किया और खुद को इन झूठे आदर्शों के जाल में फंसा लिया। अब खुद से सोचा ही नहीं, जो उन्हें कहा गया उसी पर विश्वास करके, और खुद को ही झूठे आदर्श होना चाहिए कि जो देश की लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन वो झूठे धर्म, झूठे सभ्यता के लिए राजा का स्वीकार कर लेता, और गलत सही में भेद किए हुए झूठे आदर्शों के लिए वो क्या करता है? पूरे मन से युद्ध करता और शहीद हो जाता है। देखिए, आंखें खुली, राजा ने अपनी रखवाली की। आंखें खुली और राजा ने क्या की है? अपनी रखवाली किया। अंत में जनता को यह एहसास हुआ कि राजा केवल अपनी सुरक्षा और स्वार्थ की चिंता में लगे हुए थे, उन्होंने जनता के हित की कोई परवाह नहीं किया। देखिए, यहाँ पे साफ पता चलता है कि जो राजा था, और राजा के बारे में जनता को एहसास होता है कि सच में राजा ने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया, जितना भी कार्य किया केवल अपनी हित के लिए किया, जनता का हित का बात नहीं किया गया है, इतना ही बताया गया। देखिए, आंखें खुली, जब मतलब आंखें खुली, मतलब जनता को पता चला कि राजा क्या कर रहे हैं, उसके हित में कार्य नहीं कर रहे हैं। आंखें खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। जब उसे पता चला, उनकी वास्तविकता पता चला कि वो धर्म, युद्ध उनके आदर्श के लिए नहीं, बल्कि राजा अपने हितों के लिए लड़े हैं, तब उसका क्या होता है? अंत में आंखें खुलती है। आंख खुलते खुलते सारा वक्त गुजर गया रहता है, हाथ में उसके कुछ नहीं रहता है, तब जनता आमजन का क्या होता है? आंखें खुलती है। तो उसी विषय में यहाँ पे कहा गया है कि आंखें खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। तो क्या किया राजा ने? अपनी रखवाली किया, जनता का सेवा नहीं किया है, इतना ही इसमें कहा गया है।